तो हमने ये देखा कि एचयूएल के नंबर हों, डाबर के नंबर हों, ये सारे नंबर अच्छे आए हैं। उससे पहले सरकार ने कई सारे टैक्स छूट वगैरह का भी ऐलान किया, लेकिन इन सब के बावजूद ये कंपनियां बहुत अच्छी चली ही नहीं, इस सेक्टर की कंपनियां। अब चूंकि नंबर अच्छे आ रहे हैं और अब तक ये सुस्त पड़ा हुआ था, तो ये माना जाए कि अब आने वाले दिनों में ये वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर हो सकते हैं। देखिए लक्ष्मण भाई, शेयर बाजार में धैर्य नाम की एक चीज़ है, जो रखना अनिवार्य है। नहीं चला है क्योंकि परिस्थितियाँ थी। माँग को लेकर के, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के, लागत खर्च को लेकर के, मार्जिन्स में दबाव को लेकर, शुद्ध मुनाफ़े के मार्जिन्स को दबाव को लेकर के। तो अब जो है ये जो ग्राउंड लेवल ग्रीन शूट्स यानी कि जो गतिविधि हो रही है, वो ज़मीनी स्तर पर अब धीरे-धीरे करके दिखाई दे रही है। इसका पूर्ण रूप से सकारात्मक असर जो है, वो जैसे सुदीप भाई और हम बता रहे हैं कि तीसरी तिमाही के आस-पास और उसके बाद दिखाई देगा। और मेरी मेरी शुरुआत में टिप्पणी यही थी कि इस अनिश्चितता के वातावरण में अगर आपके पास अ, निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए, तो हमारी राय है और जोखिम झेलने की क्षमता तो होनी चाहिए, लेकिन अगर कम है आपके पास, तो एफएमसीजी है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों की तरह। डिस्क्रिशनरी यानी कि आप अपना खर्च अभी नहीं, आने वाले भविष्य में जैसे कि व्हाइट गुड्स, अप्लायंसेस एंट्री लेवल मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ जो भी है बाकी अन्य जो वस्तु हैं, वो आप धकेल सकते हैं पीछे। लेकिन जो रोज़मर्रा के खाने-पीने की चीज़ें हैं, जैसे तेल, मिर्च, मसाला, घी हो गया या फिर अनाज हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो उसको गए, तो उसको तो आप टाल नहीं सकते बहुत दिनों को। उसको आप टाल नहीं सकते, वो आपको सेवन करना ही करना है। आप स्नान रोज़ करते हैं, आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभार आपने सर पे तेल डाल दिया तो शैम्पू और कंडीशनर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो टूथपेस्ट है बनाने वाली कंपनियाँ वगैरह-वगैरह। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, एक सकारात्मक असर हमें लग रहा है कि अब प्रभावशाली आंकड़ों पर पड़ेगा क्योंकि खपत आएगी, माँग बढ़ेगी, इनको योगदान मिलेगा, इनके आय के ऊपर वॉल्यूम ग्रोथ होगी और फिर लागत खर्च कम हुआ है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ के द्वारा आपके मुनाफ़े में भी इज़ाफ़ा होने की पूरी-पूरी संभावना। हुँ, हुँ। पंकज जैन साहब, एक चीज़ जो फ़ार्मा की बात चली थी, बीच में रोक दिया था मैंने चर्चा को। फ़ार्मा एक ऐसा सेक्टर था जो अभी तक ठीक-ठाक कर रहा था, लेकिन अब फ़ार्मा सेक्टर भी कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको लगता है कि जब तक कि ट्रंप के टैरिफ पे बहुत क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक फ़ार्मा सेक्टर को लेके अब बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रखना चाहिए? चूँकि कई सारी फ़ार्मा कंपनियों को चिट्ठियाँ भी आई हैं, हालाँकि कुछ कंपनियों ने इनकार भी किया कि चिट्ठियाँ हमारे पास नहीं आई हैं। क्योंकि भारत का जो भी फार्मा एक्सपोर्ट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है यूएस को जाता है। जैन साहब। देखो लक्ष्मण भाई, अगर हम देखें आज की मार्केट की, अगर हम बात करें जिस तरह की मार्केट में डीपर करेक्शन थी, आई एम श्योर काफी स्ट्रॉन्ग एफआई सेल फिगर आज भी देखने को मिलेगा शाम को। एफएमसीजी के स्टॉक्स में हमने देखा कि थोड़ा बहुत 1 से 3% की एक पॉजिटिविटी थी। इट वॉज मोर टू डू विद सॉर्ट ऑफ पार्किंग द फंड्स एट प्लेसेस जहां पर रिलेटिव सेफ्टी देखने को मिल रही है। इट्स नॉट दैट कि एफएमसीजी में सडनली बहुत ज्यादा फंड्स को वैल्यू वैल्यू फॉर ग्रोथ या वैल्यू फॉर मार्जिन देखने को मिले। आई थिंक इट वाज सॉर्ट ऑफ पार्किंग द फंड्स इनटू सम काइंड ऑफ सेफ जोन फॉर सम टाइम, क्योंकि एफएमसीजी की अभी जैसे बात चल रही थी, मेरा ये मानना है कि अभी भी ठीक है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गई हैं, बट वहां पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, वहां पर मार्जिन नहीं देखने को मिल रही। और एक बहुत बड़ा अगर हम देखें जो एक इसका एक अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर फैक्टर्स, एक जो कारण हैगा, जनरली दीज ऑल मोस्ट ऑफ दीज एफएमसीजी कंपनीज इंक्लूडिंग से हिंदुस्तान लीवर, दे वर प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और जो वहां से उनको मार्जिन वो मिल रहे थे, maybe they have been sort of muted because of all these online kind of platform, जो online के platforms हैंगे उन्होंने उस चीज को kill कर दिया है। So I think those kind of challenges will still remain in the market। तो मेरे को लगता है कि FMCG as a space कोई बहुत attractive returns अगले 2-3 क्वार्टर नहीं देने वाली है। जहां तक फार्मा की जो आप बात कर रहे थे, नहीं, नहीं, करीब हेलो, हेलो, जैसा 1 मिनट, मैं जैन साहब, हाँ आपने टिकट बड़ी पर बात बोल दी। आपको फार्मा पर नहीं जाने दूँगा। आपने कहा कि अगले 2-3 क्वार्टर भी एफएमसीजी अच्छा नहीं देने वाले, आपने रोका है। तो गौरांग शाह साहब निपटिए इनसे, मैं तो नहीं कुछ बोलूँगा। नहीं, नहीं देखिए जैन साहब को लग सकता है 2-3 क्वार्टर शायद समय लग सकता है। अ, मुझे उन्होंने लग रहा बड़ा लॉजिकल दिया है कि कई कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का तो खेल ही खत्म हो रहा है ऑनलाइन के चक्कर में, तो उनका तो लेकिन माल लॉजिकल तो ही गया उनका है। ही बिक रहा है ना, टूथपेस्ट तो डाबर का ही बिकेगा, टूथपेस्ट तो कोलगेट का भी बिकेगा। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे माल किसका बिकेगा? एफएमसीजी कंपनियों का ही बिकेगा। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? मैं सही हूँ या गलत हूँ? तो ऐसा नहीं है मार्जिन कि तो कम हो जाएगा।
मार्जिन कम हो जाएगा, वो वॉल्यूम ग्रोथ होगी ना लक्ष्मण भाई, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। वॉल्यूम ग्रोथ होने की संभावना फिलहाल लग रही है, और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मार्जिन में दबाव आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ विल पॉसिबली बैलेंस दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम, ऐसा मुझे लग रहा है। जहां तक जैन साहब। परफॉर्मेंस की, हो सकता है 2 तिमाही लगे, हो सकता है 1 तिमाही लगे, हो सकता है 3 तिमाही लगे। हाँ। तो आप निवेश करते हैं कल परसों, 1 हफ्ते, 1 महीने के लिए, 1 तिमाही के नहीं, आप निवेश करते हैं आने वाले 2, 3, 4 साल के लिए। तो हम्म, अगर आप अपने आप को अभी तैयार कर लेते हैं, तो आपको अच्छे मूल्यांकन में निवेश करने का मौका मिलेगा। जैन साहब, तो आप सहमत हो गए? गौरांग साहब ने कहा कि भाई ठीक है, मार्जिन कम होगा, वॉल्यूम ग्रोथ तो बढ़ेगा। नहीं नहीं, देखो बिल्कुल जो गौरांग भाई बोल रहे हैं उनकी बात में बिल्कुल आई थिंक मेरी सहमति है। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम विज अपनी मार्केट करें, विज फंड्स की बात करें, फंड एलोकेशन की बात करें, मैं आई बीन सॉर्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वोकल सपोर्टर कि मार्केट में ठीक है, ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस यू वुड मेक मनी इन मोस्ट ऑफ द गुड सेक्टर, मोस्ट ऑफ द गुड स्टॉक। बट आजकल मार्केट्स में चर्निंग बड़ी फास्ट हो गई। इफ वी टॉक अबाउट कि अगले 2 3 4 5 क्वार्टर में विच आर द सेक्टर्स जहां पर हमारे को परसेंटेज वैल्यू ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पर ज्यादा मिलने वाला है, वेदर एफएमसीजी इज दैट स्पेस और नॉट। उसके साथ ठीक है, जैसे मैं कार्यक्रम के शुरू में भी कह रहा था, वन विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द एसेट एलोकेशन, अबाउट द सेक्टर एलोकेशन। अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर 2 3 सेक्टर, जैसा कि हम कुछ कुछ कैलेंडर वर्ष में देखते थे, एक रोल पे रहते थे और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं जरूरत थी। वी कुड इन्वेस्ट इन दोस काइंड ऑफ सेक्टर्स, उस सेक्टर्स के जो अच्छे स्टॉक्स थे, एंड वी कुड मेक डिसेंट मनी। बट व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट आई वुड से 6 to 9 months, काफी सीरियस टर्निंग हो रही है, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस टू हाइड जस्ट ऑन बेसिस ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्टर। और जैसे कि हम कह रहे थे, जो एक 2 3 सेक्टर जो अगर हम देखें कि जो अभी भी सॉर्ट ऑफ सेमी पॉजिटिविटी रोल पे है, आई थिंक हेल्थ केयर इज वन ऑफ देम। फार्मास्यूटिकल, जिसकी आप लक्ष्मण जी अभी आपने बात छेड़ी थी, अब मेरे को लगता है कि जिस तरह का डेंट आज देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प फैक्टर, मेरा ये मानना है, आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस सेक्टर। और मेरे को लगता है फार्मास्यूटिकल में, जिसके अंदर हॉस्पिटल स्पेस भी आ जाती है, इसमें अगर कहीं पर भी डीपर करेक्शन मिले, या बहुत ज्यादा डीपर करेक्शन तो मिले, कि कहीं पर भी अगर डिसेंट करेक्शन मिलती है, अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करना चाहिए, एंड दिस कुड बी वन सेक्टर विच कुड कीप ऑन रोलिंग। एफएमसीजी में मेरी एसेट एलोकेशन ऑन अ परसेंटेज बेसिस कम रहेगी। आई थिंक सिलेक्ट ऑटोज को डू वेल, खासतौर से टू व्हीलर ऑटो। आई थिंक अगर हमारी कंजम्पशन एज अ थीम चलती है, रूरल एज अ थीम चलती है, मानसून एज अ थीम जिसको हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी मानसून देखने को मिल रही है, आई थिंक टू व्हीलर एज अ सेक्टर को डू वेल। सीमेंट हमने देखा है कि जनरल एक सॉर्ट ऑफ एक स्टेबल से रिटर्न देता है, जैसे होता है ना, एक उसके अंदर एक कार्टलाइजेशन है, इफ आई कुड यूज द वर्ड, और एक स्टडी से 1 से 12 से 15% टाइप ऑफ रिटर्न देखता है ना। कभी बहुत ज्यादा बूम देखने को मिला है हमारे को, ना ही कहीं बहुत ज्यादा डिस्पॉन्डेंसी देखने को मिली है। सो नाउ यू हैव टू चूज इंफ्रा। मेरे को लगता है इंफ्रा एज अ स्पेस, इंजीनियरिंग गुड्स एज अ स्पेस, and these are kind of domestic spaces which are little less dependent on Trump kind of policies. So I think there are still places where we could make decent returns, but जिस तरह के सुदीप सर booming कुछ returns आज जोड़ना से चाहते एक साल पहले मार्केट में मिल रहे थे, आई थिंक एक्सपेक्टेंसी अपनी थोड़ी सी इक्विटी पार्टिसिपेंट को अपनी एक्सपेक्टेंसी रिटर्न्स फ्रॉम मार्केट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी।